my friends and my students. I, DN Sindhu. You are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. Today's topic is narration of exclamatory sentence. पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल्स बताया था, कैसे इसको बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो से और सेड रहता है उसको जॉय में, वंडर में, एंगर में, कंटेम्प्ट में इसमें बदलते हैं और कनेक्टेड दैट लगाते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के एड्रेसिंग वर्ड को जैसे आ है, अलाज है, ओ है, ब्रेव है, इसको डिलीट कर देते हैं और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। अभी आपको मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। Now you see the first example. He said, "Alas, I am ruined." तो इससे पता चलता है alas से कि ये दुख की बात है। I am ruined. मैं बर्बाद हो गया हूं। तो इसको बनाना है। इसमें क्या लगा सकते हैं? sorrow. तो चलिए शुरुआत करते हैं। He said तो हो जाएगा he exclaimed with sorrow, ये तो आपने लिख दिया। चलिए इसका काम हो गया। ही सेड की जगह आपने लिखा ही एक्सक्लैम्ड विथ sorrow, हिट कर देंगे तो इसको हटा दिया। अब बच गया ये I फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट and it is related with the subject of the reporting verb he. यहां पर he है, I नॉमिनेटिव है तो इसके बदले ही आएगा, तो he लिखा। चलिए अब है यहां पर पास्ट टेंस में, इसलिए एम की जगह हो गया वॉच, he वॉच, और ruined है इसलिए आप ruined डाल। Now it is completed. He exclaimed with sorrow that he was ruined. पहला आपने बनाया। दूसरा है they said, "Hooray! We have won the match." ये सेंस इसका है खुशी का, यानी इंजॉय फील करता है। तो इसको बनाएंगे। दे सेड लिखा तो दे की जगह हो जाएगा दे एक्सक्लैम्ड लिखा आपने, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय आपने डाल दिया। कनेक्टेड डाला आपने दैट फिनिश। इसको रिमूव कर दिया और वी की जगह यहां पर दे है तो आप दे डाल दिए। दे है यहां प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, इसलिए है की जगह हो गया हैड। ऑन है बात 3 में, इसलिए आपने लिख दिया ऑन दी मैच। ना फिनिश्ड। कोई परेशानी नहीं आपको। आपने फील किया कि ये जो है दुख की बात बता रहा है, इसलिए आपने हुर्रे लगाया, खुशी की बात है, इसलिए आपने जाहिर किया जॉय को। He exclaimed with joy that won the match. ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पास्ट है तो पास्ट, यहाँ जब पास्ट है और ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए हेड की जगह पर हेड लगाया। Now the second you have finished. अब आइए अगला पड़ाव में है he said how fast my baby runs. आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। he said how fast my baby runs. इससे क्या पता चलता है? दुख, सुख, गुस्सा, घृणा, वंडर, तब पता चलता है हाउ फास्ट माय बेबी रन्स, मेरी बेबी कितनी तेज दौड़ती है, इंजॉय फील करता है। तो आप लिखेंगे he exclaimed with joy that से लगाइए, जोड़ दिया। अब यहां पर सब्जेक्ट है माय बेबी,
माय मतलब ऑब्जेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर इसका रिलेशन हो जाएगा ही से। ही सेड हाउ माय बेबी रन्स, हाउ फास्ट माय बेबी रन्स। यहां पे क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम विद दैट हर बेबी रन है, तो उसको रन कर दिया, और वेरी फास्ट। तो अब बोलेंगे कि हाउ को मैंने वेरी में बदल दिया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ रहेगा या व्हाट रहेगा, तो उसको हम लोग वेरी में बदल देते हैं। इसलिए हो गया he exclaimed with joy that her baby ran को runs को पास्ट में ले गया verb 2 में, तो हो गया he exclaimed with joy that her baby ran fast, very fast। अब आइए है he said what a fool I am, इसमें भी what है, और ये सेंटेंस कहता है क्या मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैंने अपने को बड़ा दुख महसूस करता है। तो इसको हम लोग सॉरी के साथ बताएंगे। ही सैड, ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड विथ सोरो, विथ सोरो। अब दैट लगाइए और यहां पर हाउ व्हाट को मिटा देना है, डिलीट कर देना है। यहां पर सब्जेक्ट है आई, तो आई को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ही। ये फर्स्ट पर्सन है, इसका रिलेशन है रिलेटिव ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन रिलेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हो जाएगा ही, राइट। नाउ नेक्स्ट यू सी द ऑक्सिलरी वर्ब इज हियर एम इन द प्रेजेंट टेंस, and the sentence related in the past tense according to reporting verb. That's why it became watch. He watch. He watch. अब what को हटा देंगे, तो यहां पे या तो big लिख सकते हैं या very लिख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा big. He explained with sorrow that he was a big, क्या बात है, फुल। आपने डाल दिया फुल। तो आपने सिर्फ देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आप अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच व्हाट द वर्ड व्हिच शुड बी एड्रेस्ड बाय इन द कॉलम ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि ये दुख है, खुशी है, गम है, इन शब्दों को सोचकर आप यहां पर जो वर्ड देंगे वो आपका करेक्ट होगा, और दैट से जोड़ देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो एड्रेसिंग वर्ड है उसको हटा देंगे। इसमें एड्रेसिंग वर्ड नहीं है, व्हाट है, इसलिए व्हाट को हम लोग या तो वेरी में बदलते हैं या बिग में बदलते हैं। इट विल बी वेरी नाइस टू चेंज हियर व्हाट इन द शेप ऑफ बिग। दैट्स व्हाई ही क्लाइम्ड विद सोरो दैट ही वाज अ बिग फूल। नाउ यू हैव फिनिश्ड ऑल द एग्जांपल्स। नाउ सम एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ नेक्स्ट। आइए अब आपको मैं छोटा छोटा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कर दूंगा, जिसमें अक्सर छोटे शब्द होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते हैं और ऑब्जेक्ट भी नहीं होते हैं, एड्रेसिंग वर्ड होता है। आई सेड ओफ एनफ, ही सेड टू मी फुल, ही टोल्ड मी फुल एंड लार्ज, ही सेड थैंक यू। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, इसमें एक्सक्लेम नहीं लगाना है, ऐसे एड्रेसिंग वर्ड में हमको एक्सक्लेम नहीं लगाना है। तो यहां हो जाएगा आई। अब यहां पर हम क्या जोड़ सकते हैं? एक्सक्लेम लगाएं या सेड लगाएं या टोड लगाएं, क्या लगा सकते हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। इसको चलते हैं हम थोड़ा सा एक्सप्लेन लगा कर देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट ऑफ को हटा दिया,
he exclaimed with disgust that ऑफ को मिटा दिया, एन ऑफ लगा दिया। दूसरा, he said to me fool, तो उसने मुझे बेवकूफ कहा। उसने मुझे क्या कहा? बेवकूफ। सीधी बात है, he called me, क्या बोला भाई? फुल। he called me fool, finished। he told me full and lie, इसको इसे बनाएंगे, he told me full and lie, अब आइए नेक्स्ट, he said thank you, तो ये हो जाएगा he thanked me। यहां पर यू है, यहां पर ये छिपा हुआ है, इसलिए हो गया he thanked me। यहां पर यू सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट से मतलब था, यू साइलेंट है यहां पर, इसलिए हो गया he thanked me। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलते हैं। कहीं कहीं पर हमें अब एक सेंटेंस और देते हैं। Let's see the next example. He said, "What a beautiful girl she is." वाह वाह, क्या सुंदर लड़की है। तो ये दुख नहीं है, गम नहीं है, गिरना नहीं है, नफरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो खुशी की बात है, चलिए। He exclaimed with joy, that लगाया और इसको हम लोग मिटा डालते हैं, इसकी जगह हम लोग वेरी या वेरी लगाते हैं या बिग लगाते हैं। चलिए इसको चेंज करेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट है सी, थर्ड पर्सन है, तो सी ही रहेगा अपने घर में, इसलिए दूसरी बात। तीसरी बात, ईच परसेंट जो है ये सिंबल है प्रेजेंट टेंस का, ईच। यहां पास्ट है, इसलिए ईच क्या हो जाएगा? वाज बदल जाएगा। सी थर्ड पर्सन है, इसलिए अपने घर में रहेगा, तो हो जाएगा सी वाज ए। अब वाट को हम लोग वेरी में बदल देंगे, सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब हो गया, he exclaimed with joy that she was a very beautiful girl। इस तरह से आपका रिलेशन वहां बताया कि यहां देखिए, जब पास्ट रहेगा तो ये भी पास्ट हो जाएगा। यहाँ वही जो पहले आपको रूल बताया था, यहाँ फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसका रिलेशन फर्स्ट पर्सन से, यहाँ सेकंड पर्सन है उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से, यहाँ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन अपने घर पर रहेगा, यहाँ पास्ट है तो इसको पास्ट बदल देंगे, और जो एड्रेसिंग वर्ड है वाट को वेरी बदल देंगे, हाउ है तो बिग में वेरी बदल देंगे। ये बताया। इसके पहले आपको बताया था ही सेड थैंक यू, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, एड्रेसिंग वर्ड है। तो ही कॉल्ड मी या ही थैंक्ड मी, कॉल्ड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ही थैंक्ड मी, ही सेड। चलिए ये है थैंक यू। अब देखिए इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है उसे हमें कर रहा है। ही सेड मी, मुझको बोला थैंक यू, धन्यवाद, तो ये दे दिया कि ही सीधा लगा दिया और इसको पास्ट टेंस में लगा दिया, थैंक कर दिया। चलिए अब यहां पर यू जो है वो यहां पर साइलेंट मी है, इसलिए यहां पर मी बदल दिया, ही थैंक्ड मी। इतना ही करना है। अरे टू मच इजी टू ट्रांसलेट, टू चेंज ऑफ सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। Now you have finished the chapter of exclamatory sentence। आपका सारा जो नरेशन है वो हमने आपको शुरू से लेकर अभी तक आपका रूल बताया पहले, उसके बाद आपको assertive सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इंपेरेटिव बताया,
ऑप्टेटिव बताया और आज आपको एक्सक्लेमेटरी बताया और सबका रूल बताया। बारी बारी से मैंने आपका सारा टेंस कंप्लीट कराया, वॉइस कंप्लीट कराया, नरेशन कंप्लीट कराया, वर्ब और फैमिली बताया। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया और सिखाया कि अब जो अगला पड़ाव होगा अंग्रेजी सीखने की, उनमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसलिए आपको मैंने स्टेप स्टेप वाइज बता रहा हूं या सिखा रहा हूं, ताकि अगला जो पड़ाव होगा वो इससे मैंने सीनियर क्लास के लिए होगा। तो इतना बेस है जानना, जान लीजिए कि अंग्रेजी सीखने के लिए 2-3 चीज बहुत जरूरी पार्ट्स हैं। पहले बताया था मैंने आपको टेंस सिखाया, काइंड्स ऑफ टेंस भी बताया, एक्टिव पैसिव मैंने आपको समझाया, पार्ट ऑफ सेंटेंस समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये समझाया, पैसिव समझा दिया, टेंस समझा दिया, और एक जो नरेशन पार्ट होता है जो 6 से 11 तक पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मैंने बताया। मैंने ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर आपको बताया। और आपको मैंने बीच में 2 चैप्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड भी सिखाया था, वर्ब टू नाउन एंड नाउन टू वर्ब। अब जो मैं अगला स्टेप पढ़ाऊंगा आपको वो थोड़ा दूसरे ढंग का होगा। जैसे एडजेक्टिव टू नाउन बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड जब आप सीख जाएंगे और ये तरीका आपको पता हो जाएगा, तो मैं चलूंगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और कनेक्टर्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। तो ये हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो जनरल सब्जेक्ट है, जनरल स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज सीखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, फ्रेजेस हैं, आइडम्स हैं, कैसे बनाया जाता है वो अलग अलग चीज है, मैं बताऊंगा। फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। पहले एडजेक्टिव एडवर्ब सीखें कैसे बनाएंगे। नाउन देखिए 4 ही पार्ट होते हैं, मैंने पहले बताया था, एक है वर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। सेंटेंस 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव अगर आप ये अच्छी तरह से अगर इसका हैंडलिंग जानते हैं, बनाना जानते हैं, फॉर्मेशन जानते हैं, तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लिख पढ़ सकते हैं। तो आज का आपका क्लास भी खत्म हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। नेक्स्ट आई विल टेक द नेक्स्ट स्टेप for the next class, so you will have to wait and you will have to pay time, and you will be ardent and eager to know what I am going to teach you and what I taught you. Let's finish the class with the last word. Thanks to you so much. Thank you very much.